खबर मैनपुरी से। यहाँ पर 9 सदस्यों का सपा डेलीगेशन पहुंचा। नगला अनी दलित मृतक परिवार से मुलाकात कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सपा के डेलीगेशन के पहुंचने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दबंगों ने दलित विकास जाटव की पीट कर हत्या कर दी थी। बिजली के लट्ठे पर कटिया डालने को लेकर विवाद हुआ था। सपा के डेलीगेशन में कई सांसद विधायक मौजूद रहे। दलित मृतक परिवार की सपा ने आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। पूरा मामला थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम नगला अनी का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार को आश्वासन तो कुछ भी नहीं दिया गया। मेन जो मुद्दा है, जो सच्चाई के पीड़ित परिवार, जब 3 तारीख को जो घटना हुई है उसमें पीड़ित परिवार की तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है और जो पीटने वाले लोग हैं उनकी तरफ से लिखी गई। इधर के 6 लोग लिए गए हैं। जब ये लोग यहाँ से रिपोर्ट करने गए हैं तो इनको थाने से भगा दिया गया है और जब कुछ लोग लौट के आ गए तो चारों तरफ से नजरबंद कर लिया गया, इनको कहीं जाने नहीं दिया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है वो 5 तारीख को हुई है, वो अलग घटना है और उस घटना के खिलाफ 5-6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। मगर जब इनका आदमी मर गया, बेटा मर गया है, जब 7 तारीख को घटना लिखी गई इनकी तरफ से, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। इसमें प्रशासन का पूरा रोल है और वो सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं और सत्ता में दबाव में काम करके इनके पूरा का पूरा दलित विरोधी सरकार है ये और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो मेन कार्रवाई है, जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने लापरवाही बरती है, उसकी जांच हो और जांच के जो दोषी पाए जाए उसमें जो अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये इन लोगों की तरफ से मांग है। आप लोग आए थे सभा का डेलीगेशन, क्या आश्वासन दिया? उस टाइम इन्होंने यही आश्वासन दिया था कि जो इनके खिलाफ आज आश्वासन यही दे रहे हैं ये कि हम वो करेंगे कार्रवाई। मगर हमारी जो मांग है कि जो इनके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी गई पीड़ित परिवार की तरफ, वो इनकी खारिज की जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाए, रिपोर्ट लिखी है उस पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को जेल में भेजा जाए और इनकी खारिज की जाए और इनकी जो आर्थिक लाभ जो सरकारी बनते हैं वो इनको जल्दी से जल्दी दिए जाए। ये हम लोगों की मांग। कटिया डालने पर जो विवाद हो रहा था, धीरे धीरे विवाद होता रहा, कोई दंगा नहीं हो रहा था। मैं वहां पर खड़ा था, इसी लट्ठे से कटिया डाला गया था। इन लोगों ने मारपीट शुरू करी। मारपीट शुरू करने के बाद हमको मारा और मारने के बाद ये लोग थाने में गए हैं। जब इन्होंने वहां लिखाया, हमारे ऊपर जो 333 का मुकदमा दायर हुआ है वो इस तहत पर हुआ कि हमने उनके घर में जाकर मारपीट करी। और सर सच्चाई ये है, मेरे पास सबूत भी है कि यहाँ हमारे दरवाजे पर मारपीट की गई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम थाने जाते हैं, थाने से कोई सुनवाई नहीं। सरकार के प्रशासन आता है जब, तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि हम आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या आश्वासन दिया? जी, आश्वासन दिया है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और आपकी सुनवाई होगी। आज 10 दिन हो गए हैं, 9-10 में से एक बंदा गिरफ्तार हुआ, बाकी 9 लोग गिरफ्तार नहीं है। क्या कर रहे हैं प्रशासन के लोग? भाई आश्वासन दे रहे हो आप लोग, तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? जो हम 10 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई एक आदमी के अलावा। आप मेरी पीठ को देखिए, इसमें कितने दाग हैं। प्रथम दृष्टया जब दोनों पक्षों में विवाद था और पुलिस को इस तरह की जानकारी थी, पुलिस ने एहतियात के तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने एहतियात बरता होता ये दुखद घटना नहीं होती। एक व्यक्ति की जान चली गई, गरीब की जान चली गई, बहुत गंभीर मामला है और हम ऐसा मानते हैं। इलाका पुलिस ने उसमें लापरवाही बरती जिसके चलते घटना हुई। दूसरी बात है कि ये घटना यहाँ हुई अलग सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है। अभी कल परसों आपको मालूम है मेरठ में घटना हुई, उनके बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बारातें चढ़ाई रोकी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बाढ़ सी आई हुई है और ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन NCRB एक संस्था है, नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो, उसके मुताबिक देश में सबसे अधिक अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो सरकार का जो मिजाज होता है उसके मिजाज के ही अफसरशाही का मिजाज बनता है। और मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी हैसियत योगी राज में कानून से ऊपर है, वही लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है और हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुल मिलाकर के पुलिस की लापरवाही के चलते घटना हुई है। जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये निर्धन परिवार है, सरकार की तरफ से अधिक से इमदाद इस परिवार को जो दी जा सकती है वो मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर एक कठोर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव है,
राष्ट्रीय अखिलेश यादव हैं, जिनका आवास बहुत कुछ ही दूरी में है। क्या लगता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार होंगे कि केवल उसके लिए डेलीगेशन दलितों का ही बना जाएगा, दलित ही उसकी मांग उठाएंगे न्याय की? ये राजू क्या है? राजू बात मेहरबान, आप सांसद ये की बात कर रहा हूं ये- मैं, डिम्पल यादव यहाँ आप से पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ना, तो आप अपना काम करिए, हमें राजनीति करने दीजिए मेहरबानी करके। बस आप कहना चाहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब हम पॉलिटिक्स में है, तो राजनीति हमें कैसी करनी है, ये हमारा काम है। आप पत्रकार हैं, आप सवाल अपने, करना मेरा काम। अरे भाई बात सुनिए ना, क्यों जल्दी कर रहे हैं आप लोग? आप पत्रकार हैं, आपके काम में हम दखलंदाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर सकता। किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को क्या करना है, हम फैसला करेंगे, कोई दूसरा फैसला थोड़ी करेंगे। क्योंकि दलित है, दलित अरे की ये मांग कौन सा कोई तो सवाल है करता आपका? सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जात को लेकर, दलितों की राजनीति के लिए प्रतिनिधित्व तो दलित ही करेगा, मेरा सवाल ये है। इस डेलीगेशन में सब तरह के लोग हैं, और ये मानवीय सवाल है कुल मिलाकर के। इसको जाति से मत जोड़िए। परिवार वालों से मुलाकात क्या? परिवार वालों से परिवार वालों को हमने आश्वस्त किया है कि समाजवादी पार्टी संकट की घड़ी में आपके साथ है। क्षेत्रीय विधायक बराबर यहाँ संपर्क में रहें। हम ये चाहते हैं कि जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और इस परिवार की अधिक से अधिक जो आर्थिक मदद हो सकती है वो की जाए। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।